कल हमारे साथ अनर्थ होने से पहले मैं हमारे साथ गलत करने वाले को ही खत्म कर दूंगी, ताकि ये एक गलती जिंदगी भर की घुटन बनने से बच जाए। शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम गलत के आगे कभी घुटने नहीं टेकोगी। तुम्हें पता है, मैं जब तुम्हारे अंदर छुपी हुई इस फाइटर लड़की को देखता हूँ, गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाली हिम्मत को देखता हूँ, तो बहुत प्राउड फील करता हूँ। महसूस करता हूँ कि नहीं, अगर समाज में आज भी पुराने रूढ़िवादी रीति रिवाज मानने वाले लोग हैं, तो उनके खिलाफ सर उठाने वाले लोग भी हैं। Thank you, Kumar sir. So much, Kumar sir. चाहे कुछ भी हो जाए सारांश, थारा ब्याह उस दहेज दासी संग मैं कभी ना होने दूंगी। एक दहेज दासी हमारे घर की बींदनी कभी ना बनेगी, क्योंकि एक दहेज दासी की जिंदगी का बस एक ही मंत्र हो, वह है सेवा में सौभाग्य। जी सा, अब तो तीर कमान से निकल चुका है ना, और दाएं बाएं को नहीं कर सकते। और पंचों ने भी तो फैसला सुना दिया है ना। और अब हम अगर अपने पैर पीछे लेवेंगे ना, तो अब हमारे खानदान की हालत ना सूर्पणखा के जैसे नाक कटी हो जाएगी। और अपनी नाक बचाने के लिए कल ना सारांश को दहेज दासी से ब्याह करना ही पड़ेगा। नहीं तो ना हमारे गांव के बच्चे हम सबकी इज्जत के पन्ने फाड़कर ऐसे ऐसे पतंग उड़ाते फिरेंगे। बावली हो गई तू। छोरा नहीं गधा पैदा किया है तूने। अभी 16 आने सच कह रही है। नाक तो तब भी कट जावेगी जब इस घर आई दहेज दासी इस घर की बींदड़ी बन जावेगी। अक्ल बिना की। अरे आप बात को नहीं समझ रहे। जी साहब 50 गांव की महासरपंच हैं, और इनको देखते ही ना सब इनके सामने ऐसे हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं। और कल को जब ब्याह ना हुआ ना, तो फिर सब यही बोलेंगे कि अपने घर का मामला है, इसलिए विंध्या देवी पक्षपात कर गई, पंचों के खिलाफ चली गई। और ये बात ना मैं और हमारा बेटा बर्दाश्त को नहीं कर सकते, इसलिए हम दोनों ने बलिदान देने के सोच लिया है। और फिर हमारे को जो बुरा भला बोलना है बोल लो। भाभी सान नहीं होती ना, तो तुम दोनों का बलिदान यही कर देता मैं। चाहे जो भी हो जाए जीसा, इस हवेली को उसका वारिस तो हमारा बेटा सारांश ही देगा। हाय, हवेली और पास आ रही है। सुन रही वेदिका जीजा, देखिए ना हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जानती हूँ, इसी के वास्ते तो आई हूँ तुम्हारे पास। चुनरी डरो मत, हम है ना, हम दोनों तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे।
कुछ तो लाज शर्म रखी होती भाई साहब। ऐसे आधी रात को मेरी होने वाली पत्नी से मिलने आ रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। वैसे क्या करूं, दहेज दासी चीज ही ऐसी है। कहीं आपका भी दिल इस पे तो नहीं आ गया? खैर अब तो बहुत लेट हो गया। वो बस में जाते हैं ना, रुमाल फेंक कर सीट ले लेते हैं। ऐसे ही मैंने इस पे उंगली रखकर अपनी बुकिंग कर ली। लगाओ दो। तेरी इसी घटिया सोच की वजह से घिन आती है मुझे तुझसे। हाय मेरी मैया, ये क्या हो रहा है? बंद करो ये तमाशा। मासा, अच्छा यही होगा कि हम चुनरी को आजाद करते हैं। पंचायत से ऊपर है तू, हमारे से बड़ा है तू। संस्कार कटे गए थारे, मर्यादा कटी गई। सब कुछ भूल भाल के भाई पे हाथ उठा रहा है, वो भी किसके लिए? दहेज के सामान में आई इस दहेज दासी के लिए। और छोड़ी तू, ये झूठे आंसू, ये दर्द, यही थारा हथियार है ना? अपनी इस मासूमियत का फायदा उठाना अच्छे से जाने हैं तो। मारे हवेली में आते ही सबसे पहले मारे जय को अपने मोह जाल में फंसाया, फिर सारांश पर अपना जादू चलाया। ये छोड़ी, जैसा तू चाहती थी अब तो वही हो गए है ना? फिर ये तमाशा क्यों? नहीं सरपंच साहब, आप मैंने गलत समझी। एक शब्द ना बोलेगी तो नौकर जुबान चलाते हैं तो मोहरे गानों को बर्दाश्त नहीं होते। सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ और याद रहे, कल सुबह पंचायत के सामने सारांश का ब्याह होगा। इस दहेज दासी के साथ। पंचायत का फैसला अटल है। जाओ सब लोग। तेरे पति की शादी है राशि, थोड़ा मुस्कुरा ले। एक सौतन के आने की खुशी किस पत्नी को होती है? बांझ औरतें ज्ञान देती हुई अच्छी नहीं लगती, अपने पति की सेज सजाते हुए अच्छी लगती है। अपना सारा सामान मेरे कमरे से निकाल देना, क्योंकि अब ये कमरा मेरी नई पत्नी का है और ये बिस्तर भी। हाय
हाय मारे लाडेसर, घना सुंदर लग रहा है। किसी की नजर ना लगे। सदा यशस्वी लो, अपने पापा से भी 4 कदम आगे निकल जा। जो काम थारे पापा ना कर पाए ना, तू करके दिखा और जल्दी से ना इस हवेली का मालिक बन जा। उसी चाल की मुहूर्त है आज मासा, आप देखती जाओ। ये जो चलते फिरते दाएं बाएं हम दोनों माँ बेटे को ताने कसे जाते हैं ना, बस अगले 1 साल में इन सबके मुंह बंद हो जाएंगे, जब आपकी झोली में मैं इस हवेली का वारिस डाल दूंगा। फिर घर की सरपंचाई आपकी। रे बिंदड़ी, के शुभ मुहूर्त में अपशगुन के आंसू बहा रही है? तू ना नजर भट्टू बनाने के लायक भी कोनी। जा जल्दी से जाके अपनी सौतन को तैयार करके ले आ। जा। मासा ये गलत हो रहा है। माँ सरपंच हो, ये मेरा काम है। सदियों से चली आई रीत रिवाज परंपरा प्रथा की रक्षा करना। चाहे उसके लिए एक मासूम लड़की की बलि चढ़ा दी जाए। तमाशा नहीं कर रही हूँ मैं, जो ये देखूं कि लोग हंस रहे या नहीं। तूने भी तो अपना मन का किया ना। परिवार की मर्यादा को तोड़कर विदेश चला गया पढ़ने लिखने, तब मैंने तुझे रोका नहीं ना? तो अब तू भी मुझे मत रोक। जो मेरे मन को सही लगेगा मैं वही करूंगी, क्योंकि विंध्या देवी के लिए प्राण से बढ़ के संतान, संतान से बढ़ के भगवान, और भगवान से बढ़ के सम्मान। पर माँ साहब ये क्यों? बस बहस ना कर। देख रही हूं मैं, आजकल मर्यादा भूलकर सबके सामने हमारी बात को काट रहा है। तो माना कि मैं थारी माँ हूं, पर हमारी ममता का फायदा उठाना ये गलत बात है जय। इससे आगे बर्दाश्त ना होगा। और समझ ले एक बात, जो हो रहा है सो होकर रहेगा। नहीं देख सकता तो आके फेर ले। कुछ दिनों के लिए दोस्तों के पास चला जा, सब कुछ निपट जाएगा तो बुला लूंगी तुझे। आज ये महार सरपंच के चश्मे से अब सही गलत का फर्क भूल रही है मासा। एक दिन आप इन्हीं प्रथाओं के भंवर में ऐसा उलझेंगी कि कोई निकाल नहीं पाएगा आपको। राशि जीजा, मैंने आपसे बात करनी है। मेरी बात सुन लीजिए ना एक बार। जल्दी से मुंह धो ले, ना तो देर हो जाएगी। पंचसा आने वाले हैं ना, ज्यादा टाइम ना है थारे पास। दहेज दासी, आज ये पानी तेरा चेहरा धोएगा नहीं, जलाएगा। जो चेहरा मारे से मारा सुहाग छीन रहा है, उसे बिगाड़ने के सिवा और कोई रास्ता ना है हमारे पास। एक औरत सब कुछ बांट सकती है, पर अपना पति ना बांट सके। अपना जो चेहरा बचेगा और ना आवेगी मारी सौतन। आज इंसानियत भले ही मारे पे उंगली उठाए, एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती? पर एक पत्नी होने के नाते सब कुछ जायज है। जल्दी कर, ना तो भाभू सा नाराज होवेंगी। सारांश जी शादी करना तो दूर, इसकी तरफ देखेंगे भी ना। माफ करना चुनरी, पर हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता भी ना बचा था। राशि जीजा,
कहाँ खो गई आप? तूने अभी तक चेहरा ना धोया? चल जल्दी कर। ये पानी किधर गया? कोई नहीं जीजा, आप परेशान मत होइए, मैं उस पानी से धो लेती हूँ। पर वो तेजाब वाला पानी कहाँ गया? अरे वो दहेज दासी तैयार हुई या नहीं? भाभी साहब, अच्छा हुआ जेठ है को नहीं। जेठ है होता तो ये सब नहीं होने देता। एक बार ये सब कुछ निपट जाए, फिर बात करती हूँ जैसे। विंध्या देवी जी, ये सब देखकर हमें बहुत खुशी हुई और गर्व महसूस हो रहा है कि आपने हमारे फैसले का मान रखा और एक दहेज दासी को अपने खानदान की बहू के रूप में स्वीकार करने को राजी हो गई। इसीलिए आप महासरपंच की कुर्सी पर विराजमान हैं। दहेज दासी को बुलवाइए। जी। आशा बुला रही। वेदिका जीजा, छोटी गुरसा कहाँ है? जयपन्ना तो सुबह से कहीं गए हुए हैं। वो होते तो ये ब्याह कभी नहीं होने देते। मगर अब हम कुछ नहीं कर सकते चुनरी, चलना होगा वरना आशा। मैं छोटे कोरसा की सुहागन हूँ और ये सच कोई नहीं बदल सकता। ये ब्याह मैं कभी नहीं करूँगी, अब चाहे जो अंजाम हो। मैं बड़े कोरसा को अपनी मांग नहीं बढ़ने दूंगी। सारांश, रस्म शुरू करो, मांग भरो इसकी। जी।
दहेज दासी। मुझे भी तीखी मिर्च बहुत पसंद है। आज ऊपर वाला भी नीचे आ जाएगा ना, तेरी मांग भरने से मुझे नहीं रोक पाएगा। मैंने नहीं करना ये ब्याह। पंचों का फैसला अटल है, ये ब्याह जरूर होगा। सारांश, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। शादी नहीं होगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.